हेलो भैया, रुको रुको। हाँ भाई बोलो ना। आप ये व्हाइट कलर वाले देवेश भाई हो ना? हाँ भाई, आप मेरे सब्सक्राइबर हो क्या? बोलिए ना। ये एयरपोर्ट वाली गाड़ी लेके इधर प्राइवेट प्रॉपर्टी में किधर जा रहे हो? भाई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में ना सिर्फ ऐसी एयरपोर्ट वाली गाड़ियाँ नहीं, एक्चुअली सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है कि यहाँ पर लोगों को कुछ कुछ चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि ये एयरपोर्ट है, कोई दूसरा कंट्री है, क्या है। तो मैं भी यही पता करने के लिए आया हूँ, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप मेरे साथ चलो, आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ कि आखिर में यहाँ पे है क्या। चलो चलो। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा था, आपका नाम क्या है? अपूर्व। मेरा नाम देवेश है भाई। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। मैं भाई यूपी से हूँ। देखो अब हम यूपी बिहार वाले लोगों को साइकिल चलाना बहुत पसंद होता है, और ग्रूम डेवलपर्स वालों ने यहाँ पर साइकिल भी दिया हुआ। और एक चीज़ दी वो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन एक काम करता हूँ पूर्व भाई, पहले आपको दिखाता हूँ क्लब हाउस। ये पीछे का शानदार व्यू तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन सबसे पहले एक बार जाके क्लब हाउस देखते हैं, मजा आएगा आपको। चलोगे? तो यार आज तो मैंने बहुत मज़ा किया। अगर आपके पास भी 20 मिनट का टाइम है ना, तो आप आराम से बैठ के ये वीडियो देखो, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। मुंबई से अगर नज़दीक में, जैसे मान लो 3-3.5 घंटे के डिस्टेंस पे, अगर आप मुंबई के अंदर बाली वाली फीलिंग लेना चाहते हो ना, तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। कुत्ते भी बेचारे गर्मी से इतने परेशान थे। अंदर यहाँ पे बहुत कुछ लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके आराम से। प्यार मोहब्बत से आज वीडियो चलने वाली है। आप देखोगे इतनी प्लांटेशन यहाँ पर की गई है, इतनी ग्रीनरी है, इतने पेड़ पौधे हैं कि आपको देख के ही लगेगा कि भाई ये जगह जो है ना, यहाँ पर अगर मैं शाम को आऊँ, घूमूं फिरूं, मौज करूँ, आपको इससे ज़्यादा अच्छी जगह नहीं मिलेगी। आने जाने वाले लोग भी इससे नज़र नहीं हटा पाते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा महल जैसा, ये सिर्फ क्लब हाउस है यहाँ का। इसके अंदर थिएटर, जिम, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, पता नहीं क्या क्या, जो मॉल में जाने के बाद आपको गेम्स दिखती है ना, वो सब भी है यहाँ पर। अब इसके अंदर मैं आपको लेके जाऊँगा। ये यहाँ का मेन गेट है। यहाँ पर आपको विला, रो हाउसेस, ग्रीनरी, पूल, सब कुछ दिखता है। एकदम स्वीट से हमारे वॉचमैन भैया थे। ग्रूहम डेवलपर्स का जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग ही खूबसूरती है, एक अलग ही चार्म है। क्योंकि जितनी बार भी मैं यहाँ पर जाता हूँ, ग्रूहम के किसी भी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, मैं ये रियलाइज़ करता हूँ यार कि इनके जैसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस प्राइसिंग में ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और जितनी सारी चीज़ें ये दे रहे हैं, अगर यही चीज़ मेन मुंबई में आप लेने जाओगे ना, तो यही चीज़ पहली बात तो मिलेगी ही नहीं। क्योंकि इतना जगह बॉम्बे में है कहाँ। क्लब हाउस के अंदर जाते ही हमारे भाई मिल जाते हैं हमको, ये पूरी प्रॉपर्टी हमको दिखाते हैं। अब ये क्लब हाउस में ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। ये सबसे पहले तो ये रिसेप्शन एरिया है। ऊपर भी मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले रिसेप्शन एरिया के सामने आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिक लिफ्ट यहाँ पर ग्रूहम डेवलपर्स के क्लब हाउस में लगी हुई है। सामने ये प्रॉपर वेटिंग एरिया है, यहाँ पर आराम से बैठिए। फिलहाल तो सब जगह डू नॉट सेट लिखा हुआ है, लेकिन एक एक चीज़ जब मैं रिव्यू कर रहा था तो मैंने सब देखा। यहाँ पे जैसे ही हम अंदर जाएंगे, ये टेबल टेनिस खेलने के लिए बना हुआ है, पूल बना हुआ है। पूल तो मैं खेल के भी दिखाऊंगा, और एक इतना सुंदर स्मार्ट सा शॉट मारूंगा, आप देखना। ये देख रहे हो आप, बिना देखे चला गया। वाह 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 वाह। बट एनीवेज, मैं एकदम एक्सपर्ट पूल प्लेयर की तरह पूल खेल रहा था। यहाँ से जैसे ही आप लेफ्ट में जाओगे, ये बच्चों के खेलने के लिए, जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया। अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो चेस खेलेगा, हम जैसे लोग तो चेस नहीं खेलते क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता। हाँ, हम ये ज़रूर मॉल में जाके देखते हैं। मॉल में जब भी आप जाओगे, ये सारे गेम्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे लगता है कार्ड जिसका मिनिमम रिचार्ज 1500-1000 रुपये होता है, तो हम तो वो नहीं कराते। बट यहाँ पे मैंने सारे गेम्स खेले आज। ये सब गेम्स आपको फ्री में खेलने को मिलेंगे। मतलब जो यहाँ पर सोसाइटी में घर लेता है, उनके लिए इतने सारे गेम्स के ऑप्शन है। जिम वगैरह है। जिम तो देखो, मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले जिम जाना मैंने भी चालू किया है। जब मैं यहाँ पे भी गया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। यहाँ पे डंबल वम्बल पड़े थे, मैंने उठा के बस यूँ करने की कोशिश की, और गलती से मैंने थोड़ा ज़्यादा वेट वाला उठा लिया था। तो मैंने इसको फटाक से रख दिया और मैंने फिर हल्का वाला उठाया। ये उठा के मैंने थोड़ा वीडियो पे शो ऑफ करने की कोशिश की, 10 किलो का ही था। बट एनीवेज, यहाँ पे जो जिम भी है, क्योंकि मैं खुद जिम जा रहा हूँ, तो जिम में ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स थे क्रॉसफिट को छोड़ के। बाकी अगर एक नॉर्मल आदमी वज़न कम करना चाहे मेरी तरह, तो उसके लिए इनफ इक्विपमेंट्स थे।
अब ये जादू जैसी जगह आपको दिख रही है, ये ऊपर की लाइट कलर वलर अपनी बदलती रहती है, दोनों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं और सुंदर दिखता है। ये प्रॉपर डिस्को एरिया है। मैं दरवाज़ा खोल के आपको दिखाता हूँ। अंदर जब आप जाओगे, ये देखो आप, ये इतना सुंदर है। मतलब आप सोचो कि लोग बॉम्बे में अपने घर से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जाते हैं ऐसी अच्छी अच्छी क्लब्स को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, ताकि वीकेंड पे थोड़ा एंजॉय कर पाएँ। लेकिन ग्रूहम डेवलपर्स ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो प्रोजेक्ट के क्लब हाउस में ही आपको दुनिया भर की चीज़ें दे रहे हैं। अब इसी में छोटा सा कैफ़े टाइप भी है। यहाँ पर आप आराम से बैठ के खा पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बार काउंटर है ही, डिस्को की लाइटें, गाने वाने, पंजाबी गाने बजा के फुल एंजॉय करो। तो सारी चीज़ें हैं। अब ये ग्राउंड फ्लोर का जो जो आइटम था मैंने सब दिखा दिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा ये मेरे हाथ का जादू। मैंने ऐसे किया और ये दरवाज़ा बंद हो गया, देख रहे हो आप। एनीवेज, पहले माले पे पहुंचते ही मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में अपना बैंक्वेट है और राइट साइड में यहाँ पर भी सिटिंग एरिया बहुत सुंदर बनाया हुआ था। कोई भी आराम से, मतलब इसके अंदर इतना स्पेस है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको स्पेस की कमी नहीं होगी कभी भी। मतलब जगह ही जगह है। इतनी सारी आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर लगाए हुए थे कि अगर कोई आता है, देखता है, तो उतने में ही उसको इस जगह से प्यार हो जाएगा। अब ये बैंक्वेट स्पेस देखो। ऐसे बैंक्वेट स्पेस मुंबई में लोग भाड़े पे लेते हैं कोई इवेंट कराने के लिए। तो वहाँ पर आप देखोगे 50,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जैसी जगह हो, उस हिसाब से तो भाड़ा लग जाता है। अब इतनी सुंदर अगर जगह हो तो इसका भाड़ा तो मुंबई में और ज़्यादा होगा, मतलब मेन मुंबई में बता रहा हूँ। लेकिन इतना सुंदर बैंक्वेट, इतने सारे लोगों की कैपेसिटी वाला ग्रूहम डेवलपर्स आपको आपके क्लब हाउस में ही दे रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप अपना क्लब हाउस आराम से यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यही नहीं है। जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो ये एक छोटी सी बालकनी बनाई हुई है। मतलब इतना स्पेस है इसके अंदर कि आराम से कोई भी खड़ा होके यहाँ पर हवा इंजॉय कर सकता है। अब हवा इंजॉय कर सकता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मुंबई में हवा और फ्रेश हवा मिलना तो मुश्किल है। सामने आप देखोगे ये पूरे आम के बगीचे हैं। आप सिर्फ गिनो, जहाँ पर इतने पेड़ होंगे वहाँ पर शुद्ध वातावरण कितना होगा, मतलब फ्रेश एयर, क्वालिटी एयर कितनी अच्छी आएगी। अब यहाँ से जैसे ही आप अंदर की तरफ आओगे और लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा लाइब्रेरी बना हुआ है। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या जितने भी पढ़ने लिखने का शौक रखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक ग्रूहम डेवलपर्स ने कॉर्नर बनाया हुआ है कि आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2 थिएटर्स भी हैं। हाँ, 2 थिएटर हैं। अब कहीं अपने को एक थिएटर भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आप देखो क्लब हाउस में 2 थिएटर हैं। और ये 12D थिएटर है। एक ये बच्चों वाला है, मतलब इसके अंदर टेक्निकली ये वो मतलब मज़े करने वाली जगह है। सीट उठ रही है, सामने से हवा आ रहा है, सीट हिल रही है, पानी गिर रहा है, धूल उड़ रहा है। मतलब वो एक अलग बच्चों वाला चीज़ है। बड़े लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो वो 100% इसको इन्जॉय करेंगे। आप जो इंजॉय करोगे वो ये जगह है। ये देख रहे हो आप, एक प्राइवेट आपका प्रॉपर यहाँ पे थिएटर दिया हुआ है। इसको आराम से कोई भी सोसाइटी में रहने वाला आदमी बुक कर सकता है और इसके अंदर मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं। इतना बड़ा स्क्रीन और JBL का साउंड सिस्टम, सराउंड साउंड सिस्टम था कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपनी सोसाइटी में ही देख रहे हो। आपको लगेगा आप PVR के एकदम बड़े थिएटर में जाके देख रहे हो, क्योंकि एकदम वैसा ही बना हुआ था। अब इसके बाद जब मैं सेकेंड फ्लोर पे आता हूँ तो सेकेंड फ्लोर पे स्पा एरिया है, बाहर ओपन टेरेस एरिया है, और ये आपका गेस्ट के लिए अलग से रूम्स हैं। मतलब जैसे आपका विला है, इसके अंदर मान लो विला में 10-15 लोग रह रहे हैं, 2-4 लोग और आ गए, अब उनको रखने की जगह नहीं है, तो एक नॉमिनल कॉस्ट पे यहाँ पर ये जो सेकेंड फ्लोर है यहाँ पे एक्स्ट्रा रूम्स बने हुए हैं। आप एक नॉमिनल कॉस्ट पे करके अपने गेस्ट को यहाँ पर रुका सकते हो। और ये रूम्स आप देख रहे हो, ये पहले से ही फुल्ली फर्निश किया हुआ है और AC वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और इसकी भी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए पहले मैंने देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, पर कोई नहीं देख रहा था तो कूद काद के मैंने इसको चेक कर लिया है। तो जब इतना सुंदर जगह हो तो आदमी यहाँ पर क्यों नहीं रहेगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो ओपन टेरेस में आपको बता रहा था। ये जो बाहर का पूरा जगह है, मस्त से यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं, स्टैचूज़ लगे हुए हैं। आप देखो कि शेर भाई मेरे बगल में खड़े हैं,
तो इतना कुछ है यहाँ पर। और सामने का व्यू जो है, प्लांटेशन, ग्रीनरी, वो तो एक अलग ही लेवल की चीज़ है, अलग ही लेवल की खूबसूरती और सुकून दिलाती है। जब भी मैं तो बोलूँगा, अगर कभी आप शाम में आओ, अभी तो फ़िलहाल गर्मी है, लेकिन अगर कभी मौसम अच्छा हो, बारिश का मौसम हो, शाम के टाइम में अगर आप यहाँ पर खड़े होके बाहर देखोगे ना, इतना सुकून आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि भाई आप जन्नत में आ गए हो। अब यहाँ पर पूल वगैरह सब कुछ है, ग्रीनरी है, इतना सुंदर जगह है, तो इंडिया में ही मुंबई से नज़दीक में आपको बाली वाली फीलिंग आ जाएगी। अब मैं आपको यहाँ से ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि यही प्रोजेक्ट के सामने से आपको बुलेट ट्रेन का रास्ता भी दिखता है। नीचे मैंने जूम करके दिखाया भी था, लेकिन ऊपर चल के मैं आपको एकदम क्लियर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से ही बुलेट ट्रेन सामने से जाने वाली है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था ग्रूहम हेरिटेज का। अब यहाँ से सामने मैं आपको दिखाऊं उसके पहले ये विला देखो, कितने सारे विलाज यहाँ पर बने हुए हैं और ऑलरेडी यहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं। मतलब मुंबई से ही अगर आप देखोगे ना, तो 40% जो बायर्स हैं यहाँ पर वो मुंबई के हैं। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुंबई के लोग बहुत आते हैं, क्योंकि मैं ही अगर आप देखोगे मुझे ही, तो मेरा अगर बैंक बैलेंस हो तो मैं यहीं बस जाऊँ। सामने आप देख रहे हो ये प्रॉपर जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये बुलेट ट्रेन की लाइन जा रही है। देख रहे हो आप, यहीं से बुलेट ट्रेन निकलेगी। मैंने बहुत जूम किया है, कैमरा थोड़ा शेक हो रहा है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर जैसे मैंने बजट की बात करी ही है, तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए भी पड़े हुए, आप मेरी खुशी देखना खाली यहाँ पे, अगर 20-25 लाख रुपए भी आपके पास पड़ा हुआ है ना, तो आप उतना पे करके बाकी लोन भी करा सकते हो। तो पैसे भी ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रखने। नीचे आप देख रहे हो ये स्पा एरिया है, मसाज एरिया है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इसके बाद मैं थोड़ा एक बार और बात करता हूँ और आपको घुमाता हूँ। अपूर्वा भाई, तो देखिए क्लब हाउस कैसा लगा आपको? क्लब हाउस तो शानदार है, बट ये व्हाइट हाउस जैसा आपका जो विला है वो भी दिखा दो थोड़ा। अरे हाँ, तो पूरा टाइम तो अपना इसी में चल गया, लेकिन अभी ये नई गाड़ी देख रहे हो, स्कूटी हमारी कोई मिल गया वाला, इसके साथ लेके चलता हूँ और विला भी दिखा देता हूँ आपको। कुछ नहीं छोड़ेंगे, चलो। चलो यार, मजाक मस्ती तो बहुत चली रही थी। अब क्लब हाउस के बाद मैं अंदर आता हूँ, जहाँ पर दोनों साइड में प्रॉपर विलास, रो हाउसेस, बंगलोज, जो आप नाम देना चाहो, ये लाइन से बना हुआ है। और आप देखोगे अंदर भी इतना प्लांटेशन। ये जो सामने का बंगलो है ना, ये एक मलाड़ के फैमिली है, मलाड़ की फैमिली जिन्होंने इसके अंदर लिया हुआ है। ये मेरे हिसाब से कुछ 4 BHK या ऐसा कुछ अपार्टमेंट था उनका। ये प्राइवेट, यहाँ पर आप देखोगे प्राइवेट ये गार्डन है, इसके अंदर प्राइवेट पूल है, प्राइवेट टेरेस है और 3-4 बेडरूम भी है। अब शाम के टाइम में आप देख रहे हो ना कि क्या वो रोशनी झलक रही है। जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में डॉग्स दिखाए थे, उनको लेके मैं यहाँ पर वॉक भी कर रहा था। अगर आप भी आते हो तो जैसा आपने देखा, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी, मतलब जो एयरपोर्ट वाली गाड़ी है, वो ऐसे डॉग्स के साथ आप खेल सकते हो। यहाँ पर साइकिल भी ग्रूहम डेवलपर्स ने प्रोवाइड किया है, और वो जो स्कूटी होती है ना, कोई मिल गया में चलाते हैं, वो भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर जब आप बंगलोज देखते हो, जब यहाँ पर वॉक करते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो जगह है ये इंडिया के अंदर नहीं है। आपको लगेगा कनाडा में कोई ये ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है लगता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ना, ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से तो कहीं और नहीं देखने को मिलेगी। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट है ग्रूहम का। ग्रूहम के 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ये तो टोटल अगर आप देखोगे तो उन्होंने 25 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरा फेवरेट है। यहाँ पे आप देखोगे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर पूरा यहाँ पे बैठने के लिए अलग से जगह, इतनी बड़ी बड़ी गार्डन्स, मतलब सिर्फ एक प्लॉट नहीं, उन्होंने 3-4 प्लॉट और एक बंगले का जगह लिया हुआ है। अब एक सैम्पल फ्लैट मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लैट बोलने की आदत हो गई है मुझे, लेकिन फ्लैट नहीं, ये बंगलो है, विला, जो रो हाउस बोलते हैं, ये वैसा आप देखोगे। अंदर आते ही लिविंग स्पेस कितना बड़ा है, यहाँ पर इतना बड़ा लिविंग स्पेस है, और इसके बगल में L शेप में अपना किचन बना हुआ है। मतलब इसके सामने जब आप जाओगे, बाहर निकलता हूँ, तो यहाँ पर आपका प्राइवेट पूल है और ये प्राइवेट गार्डन आपको देखने को मिलता है। ऐसे तो यहाँ पर बहुत अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप्स में यहाँ पर बंगलोज हैं, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक अलग सा बना हुआ है, तो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं।
मतलब जैसा आपको लेना है, जैसा आपको सूटेबल हो वैसा आप ले सकते हो। इससे और बड़ा भी ले सकते हो, इससे छोटा भी ले सकते हो। स्टार्टिंग प्राइसिंग क्या है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। और ये प्राइवेट पूल, मतलब पूल है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, एकदम बाली वाली फीलिंग आ जाती है। शाम को तो जब वो सनसेट गिरता है ना चेहरे पे, ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी में और कुछ खास नहीं चाहिए, बस यही सुकून चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पे जब मैं जाता हूँ तो आपको दिखाऊं, ये 2 बेडरूम्स हैं यहाँ पर। पहला बेडरूम स्पेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बेडरूम में आपको बैल्कनी भी मिलेगी। हाँ, यहाँ पर बैल्कनी आप देख लो। इसके अंदर मैं खोलूँ तो बैल्कनी भी मेरे हिसाब से 2.5-3 फीट के आसपास की, 2.5 फीट के आसपास की बैल्कनी थी। तो बैल्कनी में भी आप चेयर वेयर लगा कर बैठ सकते हो। सामने से ये व्यू कुछ आपको दिखता है। ऐसे अंदर बहुत सारे बंगलोज हैं। आपने ऊपर से देखा ही, क्लब हाउस के ऊपर से मैंने आपको दिखाया ही था। ये मास्टर बेडरूम है, तो इसके अंदर आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम, मतलब वेस्टर्न वॉशरूम बाथरूम देखने को मिल जाएगा। ये बाहर की बालकनी है और यहाँ से आपका गार्डन, पूल वगैरह का मस्त व्यू आता है। ये दूसरा बेडरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जब मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा, मतलब टेरेस पे, तब देखना आपकी व्यू और कितना सुंदर दिखता है। ये जो दूसरा बेडरूम है ये भी मास्टर बेडरूम है। इसके अंदर भी आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम देखने को मिलता है। अब मुंबई में अगर कोई 2 BHK लेगा तो उसको एक ही बेडरूम में मास्टर बेडरूम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो दोनों बेडरूम्स में मास्टर बेडरूम का ऑप्शन है। ये सामने का व्यू जो मैं बता रहा था आपको, जब आप ऊपर चढ़ोगे तो ये देखो कितना ग्रीनरी देखने को मिलता है। ऐसी जगह अगर कोई रहने लग जाए या ऐसी जगह किसी को रहने का मौका मिले तो उसके लिए भाई अब इससे शांत और सुंदर जगह कहाँ ही हो सकती है। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। ये ऊपर का आपका पूरा प्राइवेट टेरेस है। अपूर्व भाई, अब बताओ, सारे विला देख के मजा आया आपको? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। 10 में से नंबर दे दो जरा। 10 में तो पूरे 10 देंगे। क्लब हाउस को पूरे 10। लेकिन ये विलास और क्लब हाउस के सिवा और भी कुछ है या फिर खेल खत्म? अरे अपूर्वा भाई, अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया। अभी जो एक्सटर्नल एमिनिटीज हैं उसकी तो झलक ही मैंने आपको नहीं दिखाई। यहाँ पे किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, फुटबॉल खेलने की जगह, ओपन बैंक्वेट, बहुत सारी चीजें हैं। पूरा रास्ता आप देख रहे हो ना, ये पूरा लाइन से जाता है, एक एक चीज। अभी यहाँ से आप देखोगे, मैं आपको एक एक करके दिखाऊं अगर लाइन से, तो ये देखो, ये सब खेलने की जगह है। यहाँ पे अलग खेलने की जगह है फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन टाइप एरिया है, बच्चे लोग भी खेल सकते हैं, खेल भी रहे इनफैक्ट बच्चे। यहाँ पे रेन डांस वगैरह भी है। मैं इतना ही नहीं, गाड़ी रोक के भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले। यहाँ पे भी एक और स्विमिंग पूल है, कॉमन स्विमिंग पूल, और ये रेस्टोरेंट वाला एरिया है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, ये देखो, ये रेस्टोरेंट वाला एरिया है और ये ओपन बैंक्वेट एरिया है। इसके अंदर भी मैं चल के एक एक चीज़ थोड़ा अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, फिर वीडियो को अपन खत्म करेंगे, ठीक है? ऑल राइट। आज मेरे साथ अपूर्वा भाई भी परेशान हो गए घूमते घूमते, क्योंकि पहले तो इतना बड़ा क्लब हाउस देखा, उसके बाद इतने सारे बंगलोज देखे, विलास देख लिए उन्होंने, उसके बाद भी अभी इतनी सारी एमेनिटीज़, मतलब ओपन एमेनिटीज़ या क्लब गार्डन जो आप बोलना चाहो, सब कुछ बचा हुआ था। ये ओपन बैंक्वेट एरिया है, यहाँ पर 400-500 लोग आराम से रह सकते हैं। सामने स्टेज भी बना हुआ था, आपने देखा होगा। और इसके पीछे जब आप आते हो तो यहाँ पर प्लांटेशन आप देखो, मतलब बीच में वॉक करने के लिए, पैदल चलने के लिए जगह है और चारों तरफ पेड़ है। बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह बनाई हुई है। इसी के जस्ट रोड के अपोजिट साइड में आओगे तो यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट बना हुआ है। आप देखोगे बड़ा रेस्टोरेंट है। मेरे हिसाब से आराम से 50 नहीं 30-40 लोग तो आराम से आ जाएंगे। इसके बगल में आते हो तो यहाँ पर किड्स प्ले एरिया है। यहाँ पर बच्चे बूढ़े सब खेल रहे हैं वैसे, लेकिन देखोगे अगर जगह तो बच्चों के हिसाब से है। छोटी छोटी चीज़ें, स्लाइड्स, बैठने के लिए भी जगह है। बच्चे खेल रहे हैं तो पेरेंट्स बैठ के देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा है। और इसके जस्ट बगल में एक और बड़ा सा स्पेस बना हुआ है, ये प्रॉपर फुटबॉल खेलने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि फुटबॉल खेलने के लिए, यहाँ पे नीचे देखोगे तो रेती भी है, क्योंकि फुटबॉल खेलने का जो असली मजा है ये वाली मिट्टी में आता है। और यहाँ पर वैसा डिट्टो बना हुआ है। सामने गृहम डेवलपर्स की बस भी है। अब इसके बगल में जब आप आते हो तो ये एक और इतनी बड़ी सी जगह है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन्स आके आराम से यहाँ पर शाम को वॉक कर सकते हैं। वॉक करने के लिए तो हालांकि दुनिया भर की जगह है, लेकिन बनाया है डेवलपर ने, जगह यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ जगह दिख रहा है वहाँ पर विला बना दिया है। लेकिन आप देखोगे ओपन स्पेस कितना दिया है इन्होंने। यहाँ पे जब आप आते हो तो ये सामने रेन डांस दिया हुआ है, ये भी ओपन जगह है। लेफ्ट साइड में ये कॉमन स्विमिंग पूल है।
सारे लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा भी है। तो यहाँ पर रेन डांस हो गया, कॉमन स्विमिंग पूल हो गया, बैठने के लिए अच्छी खासी जगह है। तो हर एक चीज़ डेवलपर ने दी है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो डेवलपर ने छोड़ी हो। भाई तो एकदम खुश हो ही गए थे। अब लास्ट में आपको प्राइसिंग से रिलेटेड चीज़ें भी आपको A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं वीडियो बंद करूँ, एक और गार्डन मुझे दिख गया, इसमें ताला लगा हुआ था। मैं जंप करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया चलो यार जाने दो, आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो ये भी एक गार्डन है। तो हर तरीके का गार्डन और प्लॉट बंगलो यहाँ पे मिल रहा है। प्राइसिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें और क्या क्या हो सकता है मैं आपको A to Z डिटेल में अभी बता देता हूँ। ये डॉगी को मैं अपने साथ लेके जाऊँगा वीडियो ख़त्म करते करते। इन भाई साहब को मेरे साथ घूमने में मज़ा आया, तो आप भी जब भी यहाँ पर आओगे तो इनके साथ आराम से घूम सकते हो। ये बहुत दौड़ाते हैं, आपको भी 100% दौड़ाएंगे, लेकिन बहुत स्वीट है, बिल्कुल परेशान नहीं करता। एक भी बार उसने मुझे काटने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर एक और गार्डन था, इसमें ब्रिंजल उगे हुए हैं, अगर आपको पता हो बैगन उगा हुआ है। सामने आप देखोगे, जो मैंने बताया ना आपको कि मलाड की फैमिली यहाँ पर रहती है, तो ये उनका गार्डन है। इसके अंदर ये देखो अनार भी उगे हुए हैं। एनीवेज अब फाइनली मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और सारी डिटेल आपको A to Z सब कुछ लाइन से आपको बता देता हूँ ताकि अभी भी आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के अंदर ना रहे। तो भाई देखो, अपूर्वा भाई को मैं एक एयरपोर्ट वाली गाड़ी से लेके आया और दिखाया मैंने सब कुछ। हालांकि अपूर्वा भाई एक कैरेक्टर जैसे ही है, लेकिन वीडियो में एक स्टोरी बताने के लिए, एक स्टोरी टेलिंग करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका इस बार मैंने यूज किया है। अगर किसी को भी मुंबई से 3 घंटे के डिस्टेंस पे अगर ऐसा विला चाहिए और उसका बजट कम है, देखो विला आप देखोगे जनरली तो 1 करोड़ 1.5 करोड़, अच्छे विलास 2-2 करोड़ रुपए तक जाते हैं। लेकिन अगर किसी का बजट कम है और उसको विला चाहिए, मुंबई से 3 घंटे का डिस्टेंस चलेगा, तो उसके लिए नवसारी में, गुजरात के पास में नवसारी आप जानते होंगे, वहां पर ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। अब यहाँ से कनेक्टिविटी अगर मैं आपको बताऊं तो 40 मिनट में आप सूरत पहुंच जाओगे। 30 मिनट में जो डायमंड बुश है, जो बहुत ही बड़ा डायमंड इंडस्ट्री अब ओपन हो चुका है, वहां पर आप पहुंच जाओगे। मेन मार्केट से मैक्सिमम जो हाईवे है, मेन हाईवे, वहां से 900 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब वो जो 4 लेन का हाईवे है वो 6 लेन का भी होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो आप इन्वेस्ट करते हो अगर, तो उसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है। आपने जो भी पैसे डाले होंगे वो बढ़कर ही मिलेंगे। प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग 800 साढ़े 800 स्क्वायर फीट वाला जो बंगला है, जो विला है, जिसके अंदर आपका 2 बेडरूम, हॉल, किचन, प्राइवेट गार्डन, प्राइवेट स्विमिंग पूल, आपको टेरेस वगैरह सब कुछ मिलता है प्राइवेट, उसकी प्राइसिंग 41 लाख रुपीज से चालू होती है। और अगर आप लोन का ऑप्शन देख रहे हो तो लोन के भी ऑप्शंस आपको 100% मिलने वाले। तो एक चीज मैं आपको लास्ट में बता देता हूं, लोकेशन मैंने आपको बता दिया, कनेक्टिविटी आपको बता दिया, मुंबई से कितना दूर है ये भी बता दिया, प्राइसिंग भी पता चल गई है, लोन के बारे में पता चल गया है। अब अगर अभी भी कुछ भी अगर आपको डाउट है तो ग्रूहम डेवलपर्स का स्क्रीन पे मैंने डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आप कॉल करो और जो भी डाउट है क्लियर करा लो। अपूर्वा भाई एक बार जरा अभी हमारे कैरेक्टर को लाइव हम लोग कैमरा पे लेके आते हैं। अपूर्वा भाई ने बहुत हेल्प किया हमको ये पूरा शूट करने में। तो अपूर्वा भाई, आप एज अ लेमन आदमी आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले ऐसे जगह पर घर लेने के लिए, तो आपने मुझे खुद बताया कि गर्मी वगैरह आप देखोगे कितना चल रहा है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो बाहर से, सिटी से, गर्मी से टेम्परेचर बहुत ज्यादा, बहुत राहत है यहाँ पर। तो आप एक बार जरा बताइए कि आप लोगे ऐसा विला आपको अगर मौका मिले? देखो, अगर मेरा बजट 41 लाख का हो तो डेफिनेटली लूंगा 100%। आपके हिसाब से ये माहौल, बिल्कुल, ये ग्रीनरी, फार्म हाउस के लिए तो सबसे बेस्ट है आपके हिसाब से? सही में, मतलब आप कैरेक्टर से निकल जाओ। नहीं बिल्कुल, आप अभी ऑनेस्टली बता रहे हो, आप लोगों को पता है कि आप कैरेक्टर थे, लेकिन सही में ये, सही में अगर बजट हमारा 41 लाख है तो आराम से ले सकते हैं। आपको लगता है ऐसा? तो आप सबको रेकमेंड करोगे? बिल्कुल। मेरे हिसाब से भी अब आपने वीडियो में तो सब कुछ देखा ही होगा, अब आप अपना माइंड बनाओ, साइट विजिट करना हो अगर आप तो डिसाइड करो। और अपूर्वा भाई को थैंक्स बोलो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत। अपूर्वा भाई थैंक यू। हेलो भैया, आप कहाँ जा रहे हो? उतना बार